नमस्कार दोस्तों, यह कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, उस समय महात्मा गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में एक बार वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफी देर भ्रमण करते रहने से उन्हें बहुत प्यास लग गई थी। प्यास बढ़ता देख के उन्होंने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य ने गुरुदेव की आज्ञा मानकर पानी लाने के लिए तुरंत चल दिया। किंतु शिष्य जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी नदी बह रही थी, जिसमें काफी लोग अपने कपड़े धुल रहे थे और साथ ही साथ अपने जानवरों को भी नहला रहे थे। इस कारण नदी का पानी काफी गंदा हो चुका था। नदी के पानी को देखकर शिष्य को बहुत खेद हुआ, क्योंकि उसको पता था कि महात्मा बुद्ध, उसके गुरुदेव, प्यासे हैं। लेकिन वो पानी इतना गंदा था कि शिष्य उसे देख के सोच में पड़ गया और उसे लगा कि ये पानी ले जाना तो उचित नहीं है, और इस तरह वो बिना पानी के ही अपने गुरुदेव के पास वापस आ गया। बुद्ध ने जब अपने शिष्य को बिना पानी के वापस आया देखा तो उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, इसलिए उन्होंने अपने दूसरे शिष्य को भेजा कि जाओ तुम पानी लेके आओ। उनका शिष्य पुनः पानी लेने के लिए उसी गांव में वापस गया। इस बार वह शिष्य उनके लिए मटके में पानी भर कर आया। मतलब दूसरे शिष्य को जो भेजे थे वो उसी नदी से मटके में पानी भर के लाया, और पहला शिष्य जो था वो खाली हाथ लौट आया था। यह देखकर महात्मा बुद्ध थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने शिष्य से पूछा कि तुम्हें पानी तो उसी गांव से लाए हो ना, जिस गांव में वो नदी बह रही थी। फिर अभी ये जो गया था तो ये खाली हाथ लौटा है, और फिर तुम्हारा पानी जो है वो साफ है और तुम मटका भर के पानी लाए हो, तो ये कैसे? गांव में बहने वाली नदी का पानी तो बहुत गंदा था, फिर ये पानी तुम कहाँ से लाए? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल सही में बहुत गंदा था, पर जब सब अपना काम खत्म करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहां ठहरकर पानी में मिली मिट्टी के नदी के तल में बैठने का इंतजार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया, और फिर मैं तो पानी ले आया हूँ। महात्मा बुद्ध शिष्य के उत्तर को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। साथ ही अन्य शिष्यों को भी शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, लेकिन कई बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है, नकारात्मकता हावी होने लगती है। ऐसी समस्या से जीवन समान यह पानी भी गंदा लगने लगता है। इसलिए हमें जीवन में दुख और बुराइयों को देखकर अपना साहस नहीं खोना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। गंदगी के समान ही समस्याएं भी समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेके आती रहूँगी जो आपको प्रेरित करें, आपके दिल के तारों को झंकृत करें। मिलती हूँ फिर किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।